हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्टूडेंट्स को कुछ दिक्कत हो रही है इस टॉपिक में, तो आज के टॉपिक में हम लोग का कंप्लीट डिस्कशन होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। यानी पहले समझेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने टाइप का है, और धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पूरा प्रॉब्लम जो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हो रहा है, उम्मीद करते हैं आज ख़त्म हो जाएगा। बस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फिर फर्दर प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके बोर्ड में जो क्वेश्चंस इससे रहेंगे वो आपसे बन जाएंगे ज़रूर। और ये सीबीएसई और आईसीएसई क्लास 10th के लिए, दोनों के लिए ही ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझना है अगर, तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए और सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, उसके बाद फिर इस पर बात करेंगे। क्योंकि होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला पर आ जाते हैं, फिर क्वेश्चंस बनाना शुरू करते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। उसके बाद फिर बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे जिससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड होगा, जो आप समझेंगे कि कैसे एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आता है। तो पहले कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैंने यहाँ पे डेफिनेशन पहले से ही लिखा हुआ है, ताकि आप इसको समझ पाएँ बहुत आसानी से, और बहुत ईजी लैंग्वेज है। देखिए यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो देखिए क्या लिखा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट एंटर्स द मीडियम फ्रॉम द अनदर मीडियम। ये आपको कंप्लीट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताता है कि क्या होता है। इससे आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। इस स्टेटमेंट को समझाते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए, आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आ चुके हैं, तो इससे पहले का कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये सब क्लियर होना चाहिए, तब फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड चीज़ आपको समझ में आएगा। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो आपको मालूम है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो लाइट का जो बेंडिंग होता है, लाइट जो बेंड करता है, उसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। दो तरह का मीडियम, रेयरर, डेंसर, ये सब क्लियर होगा। कोई बात नहीं होगा तो वो वापस से हमारा मीडियम का डिस्कशन होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना मीडियम का होता है, ये मीडियम का होता है। और ये मीडियम का ना एक प्रॉपर्टी है। मीडियम क्या हो सकता है हमारा? वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। ये सब हमारा मीडियम है, जिसमें कि लाइट हमारा प्रोपागेट कर सके, ट्रेवल कर सके। ये सब को हम लोग मीडियम कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका प्रॉपर्टी है? मीडियम का प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी है? तो ये देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें ये मालूम चलता है कि अगर लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो लाइट का स्पीड कितना चेंज होगा। क्योंकि आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ये कॉज मालूम है कि लाइट का बेंडिंग इसलिए होता है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसलिए होता है क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो लाइट का स्पीड जो है वो चेंज हो जाता है। ये तो मालूम है, इस वजह से बेंडिंग होता है। लेकिन कितना चेंज हो जाता है, मतलब कितना टाइम्स बढ़ेगा या कितना टाइम्स घटेगा, ये हमको कौन बताता? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको बताता है। ठीक है, इसीलिए कह रहा है इज अ मेजर। ये हमको बताता है कि एग्जैक्ट कितना टाइम्स इंक्रीज होगा या एग्जैक्ट कितना टाइम डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, सिंपल सा एग्जाम्पल है, जिससे ये जो स्टेटमेंट है आपको क्लियर हो जाएगा। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये हमारा एक रे आ रहा है, जिस रे को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंसिडेंट रे। मालूम होगा आने वाले रे को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। मान लेते हैं ये ए है, यहाँ ओ है, तो ये AO हमारा क्या है? इंसिडेंट रे है। अब देखिए ये कौन से मीडियम से आ रहा है? तो एयर से आ रहा है। और एयर कैसा मीडियम होता है? रेयरर मीडियम होता है, ये आपको मालूम होगा। रेयरर मीडियम वैसे मीडियम को कहते हैं जिसमें कि लाइट का स्पीड फास्ट हो। एयर इसलिए हमारा रेयरर मीडियम है। तो लाइट एयर से कहाँ एंटर कर रहा है? ये देखिए ग्लास में। ये एक हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ये ग्लास में इंटर कर रहा है। और ग्लास क्या होता है? डेंसर मीडियम होता है। डेंसर मीडियम उसको कहते हैं जिसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा घट जाए, मतलब उसमें लाइट का स्पीड स्लो हो जाए, उसको हम लोग डेंसर मीडियम कहते हैं। तो लाइट एयर से ग्लास में आ रहा है, मतलब रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है।
अब देखिए रिफ्रैक्शन तो हमको कहता है कि ये बेंडिंग हो जाएगा, और देखिए बेंडिंग हो भी गया है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये सब पता है। अब कितना टाइम्स लाइट का स्पीड ग्लास में घटा, एक्चुअल में कितना टाइम्स घटा, तो ये देखिए यहाँ पर हम पहली एग्जांपल में आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। तो देखिए ग्लास में गया ना, लाइट किस में गया, एयर से ग्लास में गया, तो लाइट का स्पीड जो घटा किस में घटा, ग्लास में घटा। तो कितना टाइम्स घटा, ऑब्वियस है कि सबसे ज़्यादा तो एयर में होता है। एयर में लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इससे तो घट जाएगा ऑब्वियस है ग्लास में, तो कितना टाइम्स घटेगा ये तब आप बता पाएंगे जब आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम हो। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमको मालूम है कितना, 1.5 है। तो 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का। इससे हमको क्या पता चलता है कि लाइट का स्पीड ग्लास में कितने टाइम से घट गया, 1/5 टाइम से घट गया। किससे, कहाँ से, यानी लाइट का स्पीड एयर में जितना होगा ग्लास में 1.5 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, और ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए एयर में लाइट का स्पीड इतना होता है, लेकिन जब ग्लास में आता है ना तो लाइट का स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए आपको हम एग्जाम्पल अभी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता क्या है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमको मालूम चलता है कि लाइट का स्पीड कितने टाइम से इंक्रीज़ करा या डिक्रीज़ करा। ठीक है, ये केस हमारा रेयरर से डेंसर वाला तो डिक्रीज़ ही करेगा। तो डिक्रीज़ करेगा तो कितना टाइम से डिक्रीज़ करेगा, जितना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है बोर्ड में कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.41, ऐसा वैल्यू दिया हुआ है। व्हाट डज इट मीन? अगर मान लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन आता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 और आपसे पूछता व्हाट डज इट मीन, तो आप ये बात बोल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं, देखिए ये भी एक अलग से आपको कंसेप्ट देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी मीडियम का ज़्यादा है, मोर, ठीक है, तो वो मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्टिकल डेंसिटी ये मास डेंसिटी से डिफरेंट होता है। मास डेंसिटी जो हम लोग पढ़ते हैं है ना, मास डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि आगे में ऑप्टिकल लग गया है। कहीं पर भी अगर ऑप्टिकल लग जाए ना तो वो किससे रिलेटेड होता है, लाइट से रिलेटेड होता है। ऑप्टिक्स ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें लाइट का स्टडी करते हैं। कहीं पर भी आप देखेंगे दुकान में ऑप्टिशियन लिखा रहता है, ऑप्टिकल लेंसेज लिखा रहता है, तो वो जहाँ भी ये लिखा रहता है ना वो लाइट से रिलेटेड, इसका मतलब क्या होता है, लाइट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे डेंसिटी जो है लाइट से रिलेटेड है। तो अब होता क्या है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाता है। और अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा तो वो मीडियम ना ज़्यादा डेंस हो जाएगा, यानी वो मीडियम को हम लोग डेंसर बोलेंगे। ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा हुआ तो वो मीडियम क्या हो गया, डेंसर मीडियम ज़्यादा हो गया। और अगर वो मीडियम डेंसर ज़्यादा है तो उसमें लाइट का स्पीड जो है वो और कम हो जाएगा। तो अगर आप फाइनली टॉप से बॉटम में आते हैं, स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच अगर आप रिलेशन देखना चाहते हैं, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो लाइट का स्पीड ज़्यादा घट जाएगा। इसका मतलब वो डेंसर मीडियम है और उस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा है। तो आप देखिए यहाँ से आपको फाइनली समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। अब हम लोग करेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने टाइप का होता है वो अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे दो टाइप का है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उन दोनों को भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक के बाद अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए तो शुरू करते हैं अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो पार्ट में बट गया। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है, ये क्लियर आप यहाँ पर अभी समझ जाएंगे। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप और फॉर्मूला अब यहाँ पर आ चुका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम और एयर
to another medium, then value of refractive index is absolute refractive index. इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर लाइट एयर से, हवा से किसी दूसरे मीडियम में जाए, ठीक है, मान लीजिए कि एयर से वाटर में अगर गया, ठीक है, एयर से ग्लास में गया, मतलब एक मीडियम हमारा एयर जो है, पहला मीडियम हमारा फिक्स है कि वो क्या है, एयर है। तो अगर लाइट हमारा एयर से अगर किसी मीडियम में जा रहा है, किसी दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो वहाँ पर हम लोगों को किसके बारे में बात करना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करना है, ठीक है। फॉर्मूला में बाद में आएंगे, पहले फिर अब रिलेटिव वाले पार्ट में आते हैं। अब क्या कहता है रिलेटिव वाले पार्ट में कि व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए क्या फ़र्क है, यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए एक बात लिखे है, इसमें भी क्या कहा जा रहा है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी बात तब होगा जब लाइट हमारे एक मीडियम से, मान लीजिए कि ये हमारा मीडियम 1 है और नीचे में हमारा मीडियम 2 है। लाइट हमारा मीडियम 1 से मीडियम 2 में इंटर करने जा रहा है, तो मीडियम 1 ना एयर नहीं हो सकता, ना वैक्यूम हो सकता है, मतलब पहला मीडियम हमारा एयर नहीं होगा। एब्सोल्यूट में हमारा पहला मीडियम एयर होगा, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा हमारा किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, एयर के रिस्पेक्ट में। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा पहला मीडियम, दूसरा मीडियम यहाँ है, लेकिन पहला मीडियम एयर और वैक्यूम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि वाटर है पहला मीडियम, दूसरा मीडियम हमारा ग्लास हो गया, ठीक है, या पहला मीडियम हमारा केरोसिन है, दूसरा मीडियम हमारा वाटर हो गया। मतलब पहला मीडियम एयर को छोड़कर बाकी कोई भी मीडियम से लाइट अगर किसी मीडियम में जा रहा है, तो वहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात होगा वो हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात होगा, ठीक। अब देखिए फॉर्मूला पर आते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, अगर आपको कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एक सिंपल सा चीज़ बोलें आपको कि लाइट एयर से किस में आ रहा है, वाटर में आ रहा है, तो अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी निकलता है ना, तो जिस मीडियम में लाइट फाइनली जाता है, जिस मीडियम में लाइट फाइनली इंटर करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका निकलता है। अब मान लीजिए जैसे एयर से ये मीडियम मान लीजिए ग्लास है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, ग्लास का निकलेगा। किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। अब मान लीजिए कि ये सेकेंड मीडियम ना ये वाला वाटर होता, तो फाइनली लाइट किस में इंटर कर रहा है, वाटर में, तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, वाटर का। तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम का स्पेलिंग बहुत लोग गलत करते हैं, VACCUM लिखते हैं, बहुत लोग यही करते हैं, और कितने लोग अभी भी यही लिखे होंगे या फिर यही समझते हैं, लेकिन इसके स्पेलिंग में VACWUM होता है, ठीक है। कितना बड़ा चीज़ ठीक हो गया ना आज। ऑब्जर्वेशन का बात है, देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी भी बहुत लोग आ रही है, ये तो गलत ही लिखा हुआ है, होता तो यही है, लेकिन देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पर हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है, लाइट का स्पीड जो एयर में होगा वो होगा ऊपर, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। जिस मीडियम का बात हो रहा है, उस मीडियम में जो लाइट का स्पीड होगा वो नीचे होगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है हमारा 3 × 10⁸, ठीक है। अब अगर हम ग्लास का बात करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि मीडियम हमारा ग्लास है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, तो आपके क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड होता है 2 × 10⁸। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। यहाँ कौन सा गिवन मीडियम है, ग्लास, तो उसमें स्पीड कितना है, 2 × 10⁸। तो ये देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया, 3/2 आंसर आ गया 1.5। तो 1.5 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया। और ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, फॉर्मूला देखते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अब क्या है कि मीडियम पहला एयर और वैक्यूम हमारा नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए सपोज करते हैं कि लाइट ना हमारा वाटर से मान लीजिए कि ग्लास में जा रहा है, ठीक है। अब अगर आपको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो देखिए सेकेंड मीडियम, फाइनली किस मीडियम में लाइट गया,
ग्लास में गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, ग्लास का निकलेगा। किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, वाटर के रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो अब देखिए क्या होता है, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है उसमें लाइट का स्पीड जो होगा वो नीचे होगा, मतलब ये मीडियम 2 हो गया, और जिस मीडियम से लाइट आ रहा है वो मीडियम 1 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मीडियम 1 में लाइट का स्पीड कितना है, तो जैसे वाटर में होता है लाइट का स्पीड 2.25 इंटू 10⁸ तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय, दूसरा मीडियम ग्लास है, ग्लास में होता है 2 इंटू 10⁸, इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है 2.25 बाय 2, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 इधर हो जाएगा 2.5 और ये इधर है तो 1.125 अप्रॉक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कैलकुलेटिव पार्ट है, ये आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम लोगों को सॉल्व करना है, और आखिर डिफरेंस क्या है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देख लीजिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार सिंबल जो यूज़ होता है ना क्वेश्चन में आपको समझ में आना चाहिए। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने का सिंबल जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो है ये, इसको बोलते हैं म्यू, है ना, बिल्ली जैसे बोलती है ना म्यू। तो ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल इस तरह से, एक और सिंबल है इसका वो है स्मॉल n, इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इसको बोलते हैं म्यू, और एक इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हुआ उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब देखिए कई बार क्या होता है कि अब इतना स्टेटमेंट लिखना कि कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इतना बड़ा स्टेटमेंट ना लिखना पड़े तो उसके लिए एक सिंबल लिखा रहता है। देखिए क्या है, इस चीज़ को समझिएगा बड़े ध्यान से, यहाँ पर लिखिए ग्लास के लिए G लिख दिए और इधर हो गया एयर, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि राइट साइड में जो लिखा रहता है ना, राइट साइड में ये जैसे, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसके रिस्पेक्ट में, तो ये हम इसके लिए स्टेटमेंट लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, यानी लेफ्ट साइड वाला हो गया किसके रिस्पेक्ट में और राइट साइड हो गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ वाटर के लिए W और एयर के लिए A, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर हो रहा है, ये सिंबल क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अब लिखा हुआ है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ 2 और यहाँ 1, तो इसका मतलब क्या हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये रिप्रेजेंटेशन समझ गए आप लोग। देखिए अब एनसीईआरटी में एक अलग तरह से इसको रिप्रेजेंट करता है, वो भी समझ लीजिए। एनसीईआरटी क्या करता है, जैसे अभी अगर हम आपको एयर और ग्लास या फिर 1 और 2 का रिस्पेक्ट जैसे सिखाए थे, जैसे देखिए 2 और 1 था ना, तो इसका मतलब क्या हुआ राइट वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसका मतलब था। अब देखिए एनसीईआरटी कैसे लिखता है, ये क्या करता है ना, यहाँ पर इस तरह से लिख देता है, किसी चीज़ को इस तरह से लिख देता है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर अगर दोनों ही नंबर इस साइड लिखा हुआ है तो अब इस केस में क्या होता है, इधर वाला जो होता है ना, इधर वाला इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा इसके रिस्पेक्ट में, मतलब ये दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये दोनों का मतलब हमारा क्या है, एकदम सेम है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। ये हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं, जैसे पूछता है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एग्जाम में पूछता है, तो इसका आंसर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप देख लीजिए ये तो रेशियो है
और रेशियो हमें हमेशा सेम क्वांटिटी का होता है और रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। देख लीजिए ये स्पीड और ये भी स्पीड, यानी ऊपर भी मीटर पर सेकेंड होगा, नीचे भी मीटर पर सेकेंड होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो उसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए बोल सकते हैं कि इसका नो यूनिट, इसका यूनिट नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सब कुछ बात रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में। देखिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर लेकर जाना है तो लेकर चले जाइए, ये एब्सोल्यूट और ये रिलेटिव। देखिए बहुत अगर समझ रहे हैं तो इस बात को भी समझ लेंगे आप लोग। अब देखिए इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा हमेशा एयर के रिस्पेक्ट में होगा, तो होगा क्या, स्पीड ऑफ लाइट को c से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा ऊपर रहेगा। अब जिस भी मीडियम में लाइट का स्पीड होगा वो कहाँ होगा, नीचे होगा। मान लेते हैं v है, तो अब देखिए ऊपर तो हमेशा 3 × 10⁸ होगा एब्सोल्यूट में, है ना, और इससे जो भी वैल्यू होगा नीचे वो तो कम होगा। अगर वाटर है तो 2.25 × 10⁸। मतलब ये समझ में आ गया कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमेशा न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ भी हो सकता है, उसमें अगर वाटर से ग्लास में जा रहा है या ग्लास से वाटर में जा रहा है तो डिपेंड करता है, वो आपका वेरी कर सकता है। लेकिन एब्सोल्यूट में ये बात पक्का है, एकदम एब्सोल्यूट, कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया है। कुछ फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर एक बार में सारा फॉर्मूला लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस बना लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर जितना भी फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो यहाँ पर लिख देते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, यहाँ से फिर हम लोग देखते हैं। पहला फॉर्मूला अगर हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये हम लोग स्नेल्स लॉ से सीखे थे। स्नेल्स लॉ आप लोग को मालूम होगा, स्नेल्स लॉ में यहाँ से ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात शुरू हुआ था। तो स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू बाय द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि मान लीजिए कि लाइट यहाँ से एयर से मान लीजिए किसी मीडियम में इंटर कर रहा है, ये हमारा जो है ये वाला जो एंगल है ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको मालूम होगा, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब यहाँ पर अगर एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए 60 है 30 है, ऐसा अगर दिया हुआ है, ऐसे केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी कि आप साइन 60/sin 30, क्योंकि इंसिडेंस यहाँ पर 60 था और ये 30 था, इसके बाद इसको सॉल्व करिए, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। अब मान लीजिए कि यहाँ पर भी किसी मीडियम में लाइट ऐसा इंटर कर रहा है, ये मान लीजिए एयर से, ये मान लीजिए वाटर में इंटर कर रहा है या किसी भी मीडियम में कर रहा है, उसमें उसका वेलोसिटी या स्पीड लाइट का v है मान लीजिए। तो यहाँ पर फिर उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसलिए यहाँ पे c लिख दिए हैं, और जिस भी मीडियम में उसका स्पीड है वो v है मान लेते हैं तो उसको नीचे लिखते हैं, तो इससे हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारा क्या होगा, मान लेते हैं कि लाइट हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, पहले मीडियम में लाइट का स्पीड v1 था, दूसरे मीडियम में v2 था, तो इस केस में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो पहले मीडियम जिस मीडियम से आ रहा है लाइट उसमें जो स्पीड है वो होगा v1 और डिवाइडेड बाय जिस मीडियम में गया जो स्पीड है, जैसे मान लीजिए v2, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए v2, तो ये हो गया हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये 3 फार्मूला तो हो गया, और 2 फार्मूला हम आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दे रहे हैं, यानी अगर इतना कर लेते हैं तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको बन जाएगा। देखिए और कौन सा फार्मूला रिलेशन है, ध्यान में रखिएगा कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, कुछ वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए x दिया हुआ है, मान लेते हैं x दिया हुआ है, और आपसे पूछ दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये पलट गया, ये इधर चला गया और ये इधर आ गया, है ना, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा 1/x। क्यों, क्योंकि इस फॉर्म को याद रखिए, इसको लिख लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ये अगर मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर अगर ये है, ठीक है,
तो 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास हो जाएगा। हमेशा याद रखिए इस रिलेशन को, ताकि अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 1.33, ठीक है 1.33, और आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आप सिंपली क्या कर देंगे 1 बाय 1.33, है ना। क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि ये जब पलटा ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो आपको क्या कर देना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना है, ये रिलेशन होता है। तो आप इसको एक लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये काम आता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। एक और जो है फाइनली, ठीक है, इसको रफ करते हैं और एक लिख देते हैं, और उसके अलावा और कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उसके बाद आप बना लीजिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो एक फॉर्मूला और होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। ये फॉर्मूला देखिए आपको कहाँ काम आएगा। आपको बोला क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालो, और आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का वैल्यू दिया हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का वैल्यू दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मान लीजिए दिया हुआ है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालो वाटर के रिस्पेक्ट में। आप लगा दिए ये वाला फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ग्लास का कितना है 1.5 और वाटर का कितना है 1.33। तो हमेशा याद रखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दिया हुआ है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। ये आखिरी फॉर्मूला हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इसमें ध्यान में रखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका निकालना है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होगा वो ऊपर होता है, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू नीचे होता है, ठीक है। तो बस इतना सा है, और अब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाइए, आराम से बनेगा। आपको फॉर्मूला ध्यान में है, ऊपर से आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, सारा ही चीज़ क्लियर हो गया है, ठीक है। होप सो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सारा ही कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और कोई आपको अगर वीडियो में लगता है या अगर आपको लगता है कि किसी भी चीज़ पर वीडियो बनाना है, किसी भी टॉपिक पर जिसमें कि आपको दिक्कत है, तो वो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, तो किसी भी टॉपिक पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू।